एक पंडित जी ने 12 वर्ष तपस्या की बैठ करके और भगवान शंकर की तपस्या की। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। अब उन्होंने जब देखा भोले बाबा को तो देख करके डर गए, क्योंकि भोले बाबा का स्वरूप देख करके सबके बस की बात नहीं है जो स्थिर रह जाए। भोले बाबा का वो स्वरूप जटा कटा सब भ्रमम भ्रमण नीलिम झरी, ऐसा विशाल स्वरूप देखा तो डर गए, आंखें बंद कर ली। भोले बाबा ने कहा बेटा वरदान मांगो। उन्होंने कहा वरदान क्या महाराज, हमारे सामने से तुम चले जाओ। भोले बाबा ने कहा कैसा भक्त है हमारा, अरे इसने तपस्या की 12 वर्ष, जब हम आ गए तो कहता चले जाओ। भोले बाबा ने कहा क्यों? पंडित जी ने कहा हम अगर जानते थे कि आपकी ये हालत है, आप के तन पे कपड़ा नहीं तो हमें क्या दोगे, आप जाओ। भोले बाबा ने कहा देखो एक बात बता दे बेटा, हम आते तो बहुत मुश्किल से हैं, जाते भी बड़ी मुश्किल से हैं, जब तक हम कुछ दे नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। पंडित जी ने कहा जो कुछ देना है महाराज रख दे, हो जाओ। भोले बाबा ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है। तो भोले बाबा ने उनकी मन स्थिति को पढ़ा, मन स्थिति को, और एक शंख निकाल के दे दिया। ये लो बेटा, जब बजाओगे पड़ोसियों को दूना होगा, तुम्हारा एक गुना होगा। मन ही मन भोले बाबा के सामने सोचने लगे आगी लगे ऐसे शंख मां, हम ऐसा कैसे हो सकता है पड़ोसियों का दूना हो हमारा एक गुना, हम कतई नहीं इसको बजाएंगे। भोले बाबा जब चले गए दौड़ते हुए घर को आए, पत्नी से बोले इसको बक्से में रख करके ताला लगाओ, चाबी कुइयां में फेंक दो। कहा क्यों? कहा इससे कोई काम तो है नहीं। क्या है इसमें? कहा भोले बाबा ने दिया है। अरे होगा तो कुछ, अरे है क्या? इसको बजाने से पड़ोसियों का दूना होगा। धर्म पत्नी बड़ी सदाचारी थी, बड़े धर्मानुरागी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपसे अगर किसी का बन रहा है तो अच्छी बात है। अरे का भाड़ में जाए अच्छी बात, हमने मेहनत की पड़ोसियों को दूना, रखो इसको बंद करो। बंद करवा दिया। हम जा रहे हैं, कुछ कमा धमा के लाएंगे तब जीवन चलेगा। 12 वर्ष बेकार चले गए। 3 महीने लौटे नहीं, पत्नी बच्चे भूखों मरने लगे। बेचारी पड़ोसन आई, कहने लगी बहना तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं जाती, ये हालत तुम्हारी, पति आए नहीं, बच्चे देखो कैसे घूम रहे हैं, और तुम्हारी भी हालत, घर में तुम्हारे खाने को नहीं है, कैसे जीवन चलेगा। ब्राह्मणी ने कहा देखो हमारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन आदेश नहीं है। वो पति की आज्ञाकारिणी थी। क्या आदेश नहीं है? का पति लाए थे, राधे हमारे पास, भोले बाबा ने दिया, अब उसको बजाने से कुछ मिलेगा, जो मैं मांगूंगी सो मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों को दूना होगा, इसलिए उन्होंने मना किया है। पड़ोसन ने कहा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अगर ऐसी कोई समस्या है तो इस समय आदेश को किनारे रखो, उसको बजा करके और अपने घर में 1 कुंटल गेहूं मांग लो। उनको कुछ बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या किया, बक्सा खोला, शंख निकाला, गौ गोबर से आंगन लीपा, बड़ा दिव्य जो है सुंदर सफाई में बैठी, और बैठ करके शंख से बोली महाराज अगर सत्य के हो तो हमारे घर में 1 कुंटल बोरा को गेहूं का हुए। और जैसे ही बजाया उन्होंने, तो बजाते ही उनके घर में 1 बोरा गेहूं का, और पड़ोसियों के घर में 2-2 बोरा पड़े। पड़ोसन अपने घर से फिर दौड़ी दौड़ी आई, बहना तुम्हारे घर में दूध नहीं होता है, 5 लीटर वाली भैंस मांग लो। अब देखो भैया, मांगने के लिए फिर आदमी पीछे नहीं हटता है। कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति को बिठा दो, कल्प वृक्ष हार जाएगा, लेकिन मांगने वाला नहीं पीछे हटेगा। और लाओ और लाओ, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जब लाभ होता है तो लोभ बढ़ता है। तो उन्होंने अपने घर में 5 लीटर की भैंस मांगी, तो पड़ोसियों के यहाँ 10-10 लीटर की। पड़ोसी बड़े आनंद में दौड़ के आए, माता जी आपकी झोपड़ी है, 1 मंजिल मकान मांगो। और पड़ोसी के लिए जो 1 मंजिल मकान, पड़ोसियों को 2-2 मंजिल तैयार। जय जयकार होने लगी, चारों तरफ मंगल ही मंगल हैं। अब जो जरूरत होती पड़ोसी आते, मैया ये मांग लो, दूना तैयार। उसी समय 15 दिन के अंदर में ही पंडित जी लौट आए, और जब मोहल्ले में घुसे तो क्या देखा, हो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, जिनकी झोपड़ियां पड़ी थी उनके 2-2 मंजिल मकान बने। इधर उधर देखें, बड़ा आश्चर्यचकित, एक को बुलाया, कहा भैया ये बताओ ये चमत्कार कैसे हो रहा है, कोई योजना आई है क्या? सज्जन बोले, कहने लगे और कुछ नहीं है, ये सब आप ही की कृपा। जैसे सुना आप ही की कृपा, समझ गए शंख बजाए। अब वहां से भागे
और भागे तो दरवाजे से ही चिल्लाए, शंख लाओ शंख लाओ शंख लाओ। पत्नी ने कहा कुछ पानी पत्ता। अरे कहा पानी पत्ता छोड़। अरे हठवादनी तूने क्या कर दिया, तुझे मांगना नहीं आता है, तूने ये मांग करके देख तूने किया क्या है, क्या कर दिया मैंने। अरे तूने देखो देख देख करके ये अट्टालिकाएं मेरी छाती फट रही है, तूने बहुत गलत कर दिया, तुझे मांगना नहीं आता है। तो पत्नी ने कहा फिर आप ही मांगो, लाओ मुझे, मैं बताता हूं कैसे मांगा जाता है। और उन्होंने शंख लिया और शंख को बजाया और कहा हे महाराज अगर सत्य के हो तो हमारी एक आंख फूट जाए। अब देखो भैया डबल फायदा लेने वाले तो थे अगल बगल वाले, उनकी एक और पड़ोसिन के दोनों बल्ब फ्यूज हो गए। अब एकदम लोगों को अंधकार हुआ तो कहने लगे हे भगवान आखिर ये क्या हो गया, अब तो दिखना ही बंद हो गया, चारों तरफ से हाहाकार होने लगा। तब तक तुरंत इन्होंने फिर वरदान मांगा, हे शंख महाराज अब हमारे दरवाजे पे एक बड़ा विशाल कुआं देहरी के पास खुद जाए। अब इनके दरवाजे पे एक कुआं, पड़ोसी दरवाजे पे डबल। और जो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था वो सोचे बाहर निकल के देखें क्या ये हुआ क्या। और वो जब बाहर निकले तो झम से कुआं में गिरे। और जब झमाझम की आवाज आवे तो पत्नी ने पूछा ये बड़ी आवाजें आ रही हैं। पंडित जी ने कहा ये सब डबल फायदा ले रहे हैं। लिखा है जो काहू की सुनहि बड़ाई, 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 श्वास ले जनो जोड़ी आई, श्वास ले जनो जोड़ी आई, श्वास ले जनो जोड़ी आई। जो काहू की सुन ले विपत्ति, 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 सुखी भय मां नहु जग नृपति, सुखी भय मां नहु जग नृपति, सुखी भय मां नहु जग नृपति।